जय श्री कृष्ण। गीता का चौथा अध्याय 35वां श्लोक, जहाँ भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि यज्जमत्वा न पुनर्मोह मेव यास्यति पांडवा येन भूतान्य चेषेण द्रक्षे स्यात्म मन्यतो मयि। हे अर्जुन, इस मार्ग का अनुसरण करके तथा गुरु से ज्ञान प्राप्त करके तुम फिर कभी मोह में नहीं पड़ोगे। उस ज्ञान के प्रकाश में तुम ये देखोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश मात्र हैं और मेरे ही भीतर हैं। अब यहाँ भगवान अपने जिस रूप का प्रतिपादन कर रहे हैं वो विराट रूप है। भगवान अर्जुन से समझा रहे हैं कि यदि तुम इस मार्ग का, ये कौन सा मार्ग है? वो मार्ग जिसमें वो कह रहे हैं कि सब कुछ परमात्मा को समर्पित करते चलो, इस जीवन को एक यज्ञ मान के चलो और इस यज्ञ के अंदर सब तरह की आहुतियां देते हुए चलो, तो तुम जब इस मार्ग में चलोगे गुरु से ज्ञान प्राप्त करोगे। यहाँ पर गुरु का वर्णन बहुत ज़्यादा है और गुरु का होना ज़रूरी जीवन में बहुत है, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होती है। गुरु के बिना कोई भी परम पद नहीं पा सकता, गुरु के बिना कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि गुरु ही मनुष्य को बताता है कि तत्त्वम् असि। यह वेद वाक्य गुरु ही बताते हैं, गुरु ही समझाते हैं, अपनी अलग अलग युक्तियों से समझाते हैं कि वो परमात्मा का अंश तू ही है। और भगवान यही कह रहे हैं कि गुरु से ज्ञान प्राप्त करके फिर तुम कभी मोह में नहीं पड़ोगे। इस ज्ञान के प्रकाश में तुम देखोगे। ज्ञान का प्रकाश का मतलब क्या है? इसको गुरबानी बहुत सुंदर कहती है, ज्ञान अंजन गुरु दिया अज्ञान अंधेर विनाश। गुरु ने ज्ञान का अंजन, जिसको हम क्या बोलते हैं, आँख में जो अंजन लगाया जाता है, ज्ञान का अंजन गुरु ने दिया और अज्ञान अंधेर विनाश। अज्ञान का जो अंधेरा है निकल गया और परमात्मा की कृपा होती। ये बात विभीषण ने बोली हनुमान जी से। विभीषण ने कहा, अब मोहि भा भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जीवन में संत मिलना, महापुरुष मिलना, तीन चीज़ें दुर्लभ हैं इस संसार में, मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, महापुरुष संश्रया। तो पहली बात कि मनुष्यत्व हो, मनुष्य हो और मनुष्यत्व हो, उसे समझ आए। और दूसरी बात महापुरुष का मिलना, कि महापुरुष मिले। और तीसरी बात, सबसे बड़ी बात, कई लोगों को हमने देखा है कि महापुरुषों के साथ रहते हैं, इतने बड़े बड़े विद्वानों के साथ रहते हैं, लेकिन उनके जीवन में किंचित मार्ग फर्क नहीं आता। वो इसलिए नहीं आता क्योंकि महापुरुष का संश्रय होने के बाद भी वो उनके अंदर मुमुक्षा नहीं होती, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, उस परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने की उत्कंठा नहीं होती, इच्छा नहीं होती। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि इस प्रकाश में जब तुम देखोगे तो सब दिखेगा कि जीव परमात्मा का अंश है। हम सब परमात्मा के अंश हैं। ईश्वर अंश, रामायण कहती है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिन। ये बहुत मुश्किल है कि हमें ये समझ आना। भगवान तभी कह रहे हैं गुरु का सहाय, क्योंकि गुरु की सहायता के बिना, उस आलंबन के बिना हम जीवन के उस उत्कर्ष की ओर नहीं पहुंच पाएंगे, उस उपसंहार की ओर नहीं पहुंच पाएंगे। और भगवान जहाँ कह रहे हैं कि जीव परमात्मा का ही अंश मात्र है और मेरे ही भीतर है, यहाँ पर रामायण की बात फिर कहें, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। आप ऐसे समझिए कि आप 100 घड़े लीजिए और 100 घड़ों के अंदर आप पानी भर लीजिए और उसके बाद सूर्य के प्रकाश में रख लीजिए, तो सब 100 घड़ों के अंदर आपको सूर्य नजर आएगा। तो वो सूर्य का प्रकाश, वो किसके प्रकाश से प्रकाशित है? वो सूर्य के। इसी तरह के परमात्मा के प्रकाश से हम सब जीव प्रकाशित हैं। उसी की चेतना से हम जी रहे हैं, उसी की चेतना से हम चल रहे हैं, उसी की चेतना से हम बोल रहे हैं, उसी की चेतना से हम सुन रहे हैं। वही चेतन स्वरूप परमात्मा है। तो भगवान जो है वो भगवान को किसी प्रकाश की जरूरत नहीं, उनके प्रकाश से सब प्रकाशित हैं, उनके अंश से सब प्रकाशित हैं। भगवान का सब अंश है, यही समझना है। और ये समझाने वाले स्वयं गुरु ही होते हैं। गुरु ही समझा सकते हैं कि इस किसी न किसी युक्ति से, किसी न किसी उदाहरण से, किसी न किसी कृपा से, क्योंकि गुरु जब कृपा करते हैं तो मनुष्य को ये सब बातें समझ आ जाती हैं। जय श्री कृष्ण।